नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही हमारा जो है मैथ्स का सेशन चल रहा है, मैथ की सीरीज चल रही है। मैथ्स जो तुम्हारा मैंने कहा था कि पूरा कोर्स कराने की जो मैंने बात कही है उसमें तुम्हारा जो है मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू कर दिया है। नंबर सिस्टम से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो नंबर सिस्टम का जो हमारा नंबरों के बारे में जानकारी थी वो हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने फेस वैल्यू और तुम्हारा प्लेस वैल्यू की बात करी थी, कैसे उसको निकालते हैं, उनके डिफरेंस के जो उनका अंतर होता है वो कैसे निकालते हैं। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा ये करेंगे कि इकाइयों कैसे ज्ञात किया जाता है या यूनिट नंबर कैसे निकालते हैं। और ये सभी जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं सब में इम्पोर्टेंट बनता है, आपको यूनिट नंबर निकालना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो हमारा क्या है, यूनिट नंबर है। तो शुरू करते हैं आज तुम्हारा यूनिट नंबर कैसे निकलता है। तो कुछ बातें मैंने आपको कल बताई थी कि यूनिट नंबर की, जिससे हमने बोला है कि फाइंड द यूनिट नंबर। यूनिट नंबर कैसे निकालते हैं, कुछ बातें मैंने आपको कल बताई थी। जैसे मैंने बोला था, अगर जीरो का जो तुम्हारे पास, अगर मैं बात करूं कि यूनिट नंबर क्या होता है, इकाई क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 43798, तो इसमें तुम्हारा जो यानी कहने करते इकाई वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 8। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूनिट नंबर हो जाएगा 8, एक इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है। अब इस प्रकार से अगर मैं बात करूं कि इन नंबरों को क्या, अगर मैं बात करूं ये बिल्कुल ये क्या बनता है तुम्हारा, बिल्कुल प्रश्न बनता है पेपर में। तो ध्यान से देखिएगा इसको कि यूनिट नंबर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल इसको सीखिए। फाइंड अ यूनिट नंबर, तो यूनिट नंबर क्या होता है, इकाई क्या होता है। जैसे मैं लिखा 43798, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये यूनिट नंबर बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे पास, जैसे अगर मैं बात करूँ, कल मैंने आपको बताया था, अगर कोई नंबर है सपोज दैट, और उसका इकाई क्या है, एक है, और इसका इकाई एक है, तो इसकी पावर में मैंने बोला था, अगर इसकी पावर में चाहे कितना भी हो, इसकी जो घात है वो कितनी भी हो, चाहे 2 हो, चाहे 400 हो, चाहे 500 हो, चाहे तुम्हारे 679 हो, तो हमेशा क्या आता है इसमें, यही रहता है, हमेशा क्या रहता है यूनिट नंबर। इसका हमेशा क्या रहता है, इसका जो यूनिट नंबर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा क्या वही रहता है, यानी एक ही रहता है। जैसे मैंने कल बात करी थी, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास मान लो जीरो है और जीरो की पावर में कुछ भी है, तो वहां पे तुम्हारा हमेशा यूनिट नंबर क्या रहता है, यूनिट नंबर हमेशा क्या रहता है, इसका हमेशा जीरो ही रहता है। ठीक है। ये मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक है, मैंने लिखा तुम्हारे पास, मैंने बोला 21 गुणा के 21 होता है, 21 का जो स्क्वायर होता है, 21 गुणा के 21 जो होता है वो 400 क्या होता है, 41 होता है। जब 441 होता है तो इसका यूनिट नंबर क्या आता है, एक आता है। चाहे मैं 21 गुणा के 21 करता तब भी क्या आता तुम्हारे पास, यूनिट नंबर क्या आता है, एक ही आता है। यानी 21 गुणा के 21, अगर मैं बात करूँ फिर 21 का गुणा करूँ, 21 का 21 कितना बचता है, 2, 2184, 2 86, हंस पे कितना बचता है 8, 2184, 84, 8 कितना होता है 92। ये तुम्हारा कितना बन गया, 9261 बन गया। इसका मतलब इस एक में जो तुम्हारा यानी कहने का था, अगर किसी भी नंबर का अगर यूनिट नंबर एक हो गया, उसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा यूनिट नंबर क्या देता हो, एक ही देता आपको। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जैसे ये जीरो है, जीरो है तुम्हारे पास, अगर कोई नंबर है, जैसे मैंने कल बताया 100 है, इसकी पावर मान लो 4 है, तो मैं क्या करूँगा, 100 को 4 बार गुणा करूँगा। और जब 100 को 4 बार गुणा करूँगा तो आपको पता है इसका जो मान बनेगा वो कितना बनेगा, 10000000। इसका मान यानी कहने का अर्थ है, इसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो यानी कहने का अर्थ है, एक होगा तो इसका इकाई अंक एक ही बनेगा, जीरो होगा तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके इकाई अंक वही संख्या होती है। अगर मैं जैसे बात करता हूँ, यहाँ पे अगर कोई नंबर है, मान लो 5 है, 5 की पावर में कुछ भी n मान लो कुछ भी है, इसका यूनिट नंबर हमेशा क्या बनेगा, इसका यूनिट नंबर हमेशा क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। अगर मैं बोलता हूँ 5 है, 5 की घात अगर 2 है तो इसको लिखूंगा 5 गुणा के 5, तो कितना आएगा 25। अगर मैं 5 गुणा के 5 गुणा के 5 करूँगा तो क्या आएगा 125। तो इनका अंक हमेशा क्या आता है, इसका 5 ही आता है। तो कुछ ऐसे नंबर है जिनका एक अंक वही होता है। ठीक है, ये 5 हो गया। दूसरी मैं बात करूँ तुम्हारे पास 1 2 3 4, यहाँ पे 6 है, इसकी पावर में चाहे कुछ भी है, इसका इकाई अंक भी हमेशा क्या बनेगा, इसका यूनिट नंबर भी हमेशा क्या बनेगा, 6 है। ठीक है। अगर इसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो तो हमेशा क्या बनता है, उसका यूनिट नंबर 6 ही बनता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये कुछ नंबर थे, यानी कि रेफरेंस में बात करूँ 0 तुम्हारा, 1 है, 5 है और 6 है, ये नंबर तुम्हारे क्या होते हैं, सेम ही निकल के आते हैं।
इसका एकांक हमेशा 0 ही बनेगा, इसका एकांक हमेशा 1 ही बनेगा, इसका एकांक हमेशा 5 ही बनेगा और इसका एकांक हमेशा 6 ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो तुम्हारे पास, देखो हमारे पास ये नंबर हो गए। उसके बाद मैं बात करूं, तुम्हारे मैंने कल बात करी थी जो 4 है, 4 की पावर में मैंने कहा था अगर कोई विषम संख्या होती है, कोई विषम संख्या इसके पावर में होती है, यानी इसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर अगर यहाँ पे होता है तो हमेशा इसका जो, यानी कि अगर बात करते हैं इसका यूनिट नंबर हमेशा क्या बनता है, इसका यूनिट नंबर हमेशा इकाई हमेशा कितना बनता है, 4 बनता है। अगर इसकी पावर में, अगर मैं बात करूं, इसकी पावर में अगर कोई सम संख्या है, यही मैं बोलता हूं कोई इवन नंबर है, इवन नंबर अगर यहाँ पे आता है तुम्हारे पास तो इसके हमेशा यूनिट नंबर क्या बनता है, इसका जो यूनिट नंबर बनता है हमेशा क्या बनता है, 6 बनता है। ठीक है, मैं आपसे क्या रहा हूँ, अगर 4 की पावर में कोई विषम संख्या है तो हमेशा क्या देगा, वो यूनिट नंबर 4 देगा, और 4 की पावर में कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, वो हमेशा यूनिट नंबर क्या देगा, 6 देगा। जैसे मैं बोलता हूँ 4 की पावर में, मैंने क्या बोला, मान लो 4 की पावर में 3 है, ये क्या है, एक विषम संख्या है 3, इसकी घात जो है वो 3 है। मैंने इसको क्या करा, 4 4 4 यानी 3 बार गुणा कर दिया, 4 चौक 16, 16 चौक कितना होता है, 64। तो क्या तुम्हारे पास यूनिट नंबर क्या, इकाई क्या आया, 4 आया। तो यूनिट नंबर क्या आएगा, इसका 4 आ गया। अगर 4 की पावर में अगर मैं 4 बोलता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं 4 की पावर में 4 बोलता हूँ तो 4 गुणा के 4 गुणा के 4 गुणा के 4 कितनी बार गुणा हो गए, 4 बार। तो ये नहीं 64 कितनी बार हो गए, 3 बार। इसको एक बार और गुणा करोगे तो 4 चौक 16 कितना बचता है, 1 4 चौक 25 यानी 256 आ गया। तो इसका यूनिट प्लेस क्या बन रहा है, इसका जो यूनिट प्लेस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर विषम संख्या इसकी घात में चढ़ गई, इसकी पावर में चढ़ गई तो इकाई 4 आता है। अगर इसकी घात में सम संख्या इवन नंबर हो गए तो इसका इकाई क्या आता है, 6 आता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये 4 का भी हो चुका है तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। दूसरी अगर बात करते हैं तुम्हारे पास, दूसरा यहाँ पे बात करते हैं किसकी, 9। 9 की पावर में अगर कोई विषम संख्या है, 9 की पावर में अगर कोई विषम संख्या है तो इसका तुम्हारे पास अगर मैं बात करूं विषम संख्या, जैसे क्या बोलते हैं ऑड नंबर बोला जाता है, ऑड नंबर। तो इसका जो यूनिट नंबर होगा या इकाई अंक होगा उसका यूनिट नंबर हमेशा क्या बनेगा, यानी 9 ही बनेगा। अगर 9 की पावर में कोई सम संख्या है, यानी मेरे कहने का अर्थ है कोई इवन नंबर है, तो इसका जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, यूनिट नंबर जो बनेगा इसका 1 बनेगा। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी। तो अगर 9 की पावर में कोई सम संख्या इवन नंबर है उसका यूनिट नंबर हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। जैसे मान लो विषम संख्या में डाल देता हूँ, कोई विषम संख्या ले लो, 9 की पावर में क्या करता हूँ, 3 करता हूँ, तो इसको मेरे को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 9 में 81, 81 नंबर कितना होता है, 9 कम 9 9 यानी 729। तो इसकी जो यानी कहने का है यूनिट नंबर आया वो क्या आया, 9 आया। अगर मैं बात करता हूँ 9 की पावर में सम संख्या कर देता हूँ, तो 9 की पावर में सम संख्या करता हूँ तो 9 गुणा के 9 कितना होता है, 81 होता है। तो इसका यूनिट नंबर क्या आ गया तुम्हारे पास, 1 आ गया। तो मैंने जब सम संख्या विषम संख्या करी तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और जब मैंने सम संख्या करी तो कितना आ रहा है, यानी कहने करता है 1 आ रहा है। मैं बात करूँ 81 की, यहाँ पे जो इकाई अंक है उसकी मैं बात करूँ तो इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। तो 4 हो गया, 9 भी हो गया। अब तुम्हारे पास बचता है क्या, अब तुम्हारे पास बचता है जो वो बचता है क्या, 2 3 बचता है, 7 बचता है, 2 3 7 और क्या बचता है, 8 बचता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास क्या बचते हैं, ये 4 नंबर बचते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर मैं 2 का बात करूँ, यानी 2 की बात करूँ तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो 2 3 7 8 बचते हैं, 2 3 7 8 क्या बचता है तुम्हारे पास, 2 3 और 7 और 8 बचता है। 2 की पावर में अगर 1 है तो इसका मतलब इसका क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 की पावर में 2 है, इसको मतलब क्या 2 गुणा के 2 यानी कितना आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर में 3 है तो कितना, 2 गुणा के 2 गुणा के 2 यानी कितना आएगा, 8 आएगा। और 2 की पावर में अगर 4 है तो 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 16 आएगा।
फिर यहाँ की 2 की पावर में 5 करूंगा तो कितना आएगा, 2 की पावर 5 मैं बता देता हूँ आपको, 2 की पावर 5 जो होता है कितना होता है 32 होता है। 2 की पावर में 6 करूँ तो कितना होता है 64 होता है। और 2 की पावर अगर 7 करूँ तो कितना होता है 128 होता है। इसी प्रकार से 2 की पावर 8 करूँ तो कितना होता है 256 होता है। ठीक है, ये कितना होता है 256 होता है। 2 की पावर अगर 8 करो तो कितना होता है 256 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 2 की पावर जब 1 करा तो कितना आया 2 आया, यानी 1 पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 का स्क्वायर करूँ कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 2 का क्यूब करूँगा तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 2 का 4 गुना करूँगा 16 आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये 2 आया, ये 4 आया, ये 8 आया, ये 6, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया, 2 4 8 6। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर तुम्हारे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। मतलब हर 4 के बाद क्या हो रहा है, ये हर 4 के बाद जो है तुम्हारा क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी 2 4 8 6, 2 4 8 6, तो ये क्या आ रहा है रिपीटेशन आ रहा है। हर 4 के बाद क्या आता है रिपीटेशन आता रहता है। तो इसका जो मेरा कहने का अर्थ है, ये नहीं कहने का, अगर मैं बात करूं किसी 2 की पावर में अगर 1 है जो 2 की पावर में 1 है तो उसके बाद कब आएगा वो, जब इसमें क्या जुड़ जाएगा 4 जुड़ जाएगा। यानी अगर मैं इसकी पावर में 4 जोड़ दूं तो 2 की पावर क्या बनेगा 5। अगर इसमें फिर 4 जोड़ दूं तो ये कितना बनेगा 2 की पावर 9। तो मतलब ये है कि अगर मैं 2 की पावर में 1 करूंगा तब जाके क्या बनेगा 2 बनेगा। फिर 4 के बाद क्या है तुम्हारे पास, यानी जो 4 के बाद है तुम्हारे पास फिर क्या है 2 आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ 2 की पावर 5 में क्या है फिर तुम्हारा 32 आ रहा है, तो क्या बनेगा यूनिट नंबर 2 बनेगा। फिर 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, फिर 9 में कितना आएगा तुम्हारा फिर 2 आएगा। तो ये तुम्हारा क्या है इस तरह से सीरीज चलती है इसकी, यानी 4 4 की क्या चल रही है सीरीज चल रही है। इसी प्रकार से तुम्हारे पास क्या होता है 3 का भी होता है, 7 का भी होता है, 8 का भी होता है। अगर मैं बात करूं 7 की, देखो 7 का अगर मैं बात करूं 7 का कितना 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का क्यूब कितना होता है 729, सॉरी 7 का 344, फिर 7 का 4 कितना होता है 7 21, कितना बचा 1 7 2 7 चौका 30, कितना बचा 3 7 21 3 24। उसके बाद अगर मैं बात करूं 7 की पावर 5, तो 7 की पावर 5 ये, अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, अब जो सीरीज बनेगी वो तुम्हारी कैसी बनेगी 7 9 3 1, 7 9 3 1, या फिर क्या बनेगी 7 9 3 1 की सीरीज ऐसे बनती चले 7 9 3 1 की सीरीज चलती चली जाएगी। इसी प्रकार से तुम्हारा क्या होता है 8 में भी होता है और 3 में भी होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या होता है, इसको करने का क्या है कि जो ये नंबर होते हैं इसमें तो आप समझ गए कि इसका तो तुम्हें पता है कि इसका क्या हिसाब है, 0 का क्या है, 1 का क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है। 4 में आपको होता है अगर विषम है तो 4 ही आना है, और सम संख्या तो तुम्हारा क्या आता है 6 आता है। लेकिन अब मैं बात करूँ 9 की, तो 9 में अगर बात करूँ 1 पावर है तो क्या आएगा 9 ही आएगा, या मैं बोल सकता हूँ विषम पावर होती है तो 9 ही आता है, अगर सम पावर होती है तो क्या आता है 1 आता है। लेकिन इनका क्या करना पड़ता है, इनमें तुम्हारे पास जो पावर होती है उसमें क्या करना पड़ता है 4 का भाग देना पड़ता है। 4 का भाग क्यों देना पड़ता है, अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास कोई नंबर है 42, अब 42 की पावर में मान लो तुम्हारे पास क्या है 57 है, तो इसको क्या करना है आपने, जो ये तुम्हारे पास पावर है पावर को क्या करना है 4 से भाग करना है। क्यों 4 से भाग करो, क्योंकि फिर वो क्या आता है वही नंबर आता है, क्योंकि वहां पे जो बन रहे थे वो क्या बन रहे थे 4 4 के जोड़े बन रहे थे। 57 को जब आपने 4 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा तुम्हारे पास 4 एकम 4, कितना बचा 1, यहाँ 17 हुआ 4 चौक 16, तो कितना बच जाएगा ये तुम्हारे पास बच जाएगा 1, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो आंसर कितना होगा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तुम्हें देखना पड़ेगा। 3 की बात करूं चाहे 7 की बात करूं चाहे 8 की बात करूं, इन सभी की घातों में आपको क्या करना पड़ेगा 4 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कोई क्वेश्चन उठाता हूं, अब यहाँ पे हम क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे तो आपकी बात सारी समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। जैसे मैंने बोला 31 27 की पावर अगर मैं बात करूँ 31 27 की पावर अगर मैं बात करूँ 173 है। ठीक है, आपको पता है जो 7 का रूल है वो क्या है 4 के पेयर में था। आपने क्या करना है इसको इग्नोर कर देना है, जो 312 है इसको क्या कर देना है इग्नोर कर देना है, केवल किसको लेना है इकाइयों को लेना है 7 को लेना है।
पेपर में आएगा 3170 3170 इसकी पावर 173, इसकी इकाई ज्ञात कीजिए, इसका इकाई क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। इस तरह से तुम्हारे पास पेपर में आता है। 7 का मैंने आपको देखो, आपके पास जो था वो 0 का था, 1 का आपको पता है, 5 का आपको पता है, और तुम्हारे पास क्या 6 का पता है। ये जो नंबर होते हैं वो सेम आते हैं। दूसरा एक 4 का पता है तुम्हारे पास, 4 का नहीं, हाँ 4 का है, और दूसरा एक 9 का है। लेकिन जैसे 7 आ जाता है या 2 आ जाता है या 3 आ जाता है, इनका क्या है, 4 4 का क्या बन रहा था, जोड़ा बन रहा था। मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बोला इसको तो इग्नोर कर देना है, किसको इग्नोर कर देना है तुम्हें, ये 312 को तो इग्नोर कर देना है, केवल किसको लेना है, 7 को लेना है। जो ये पावर होती है, इस पावर में क्या करना है, 4 का भाग देना आपको। जब 173 में आप 4 का भाग दोगे तो आपने क्या करना है, एक रूल होता है इसका 4 से भाग देने का। पहले आप ये समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारे पास एक पावर होती है इसको 4 से भाग देना है। 4 का एक नियम होता है, 4 का नियम क्या होता है, अगर लास्ट की 2 डिजिट में अगर भाग भाग दो और भाग पूरी बार चले जाए तो क्या होता है, 4 से विभाजित हो जाता है, यानी 4 से फुली डिविजिबल होता है। 173 में से आपने क्या करना है, सिर्फ 73 में भाग दे दो। हो सकता है ये 4173 भी तो हो सकता है, इतना लंबा चौड़ा भाग देने की जरूरत नहीं। आप क्या करो, अगर 173 में मान लो तो आप क्या करो, 73 में भाग दो। जब 73 में 4 का भाग दोगे, देखो 4 का भाग अगर मैंने 73 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, कितना 33 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, तो कितना रिमाइंडर आ गया, 1 आ गया। ये जो शेष फल आता है, ये जो रिमाइंडर आता है, या जो शेष फल आता है या रिमाइंडर आता है, इसी रिमाइंडर को आप क्या करोगे, पावर में चढ़ा दोगे। किसके पावर में चढ़ानी है, आपने 7 की पावर में चढ़ानी है। तो सबसे पहले मैंने बोला 3127 था, सबसे पहले आपने क्या करना, इस 312 को इग्नोर कर दो। तुमने क्या लिखना है, केवल 7 लिखना है। आपने 7 लिखा, 7 की पावर में क्या करना है, क्या रखना है मैं बताता। आपने लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग दो। जब 4 का भाग दोगे, जो शेष फल आएगा उस शेष फल को क्या करना है, इसकी पावर में चढ़ा देना है। 7 की पावर एक क्या होता है, 7, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो इसका जो यूनिट नंबर होगा वो यूनिट नंबर क्या बनेगा, इसका 7 बन जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी आपकी, यूनिट नंबर क्या बन जाएगा, इसका 7 बन जाएगा। ठीक, दूसरी अगर मैं बात करता हूं कि जैसे यूनिट नंबर की अगर मैं बात करूं, दूसरी एक तुम्हारे पास क्या आता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने बोला 312 गुणा के 416 गुणा के 353 गुणा के 279, ये तुम्हारे पास इस तरह से प्रश्न आता है। इसमें क्या पूछ लिया जाता है कि इकाइयों को बताइए, क्या बताइए, इकाइयों को बताइए। ये तुम्हारे पास प्रश्न बन जाता है पेपर में। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे इकाइयों बताना है आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसमें क्या बताना है आपको, इकाइयों को बताना है। क्वेश्चन आपके पास है इकाइयों, इस पूरे नंबर का क्या बताना है आपने, इकाई क्या होगा। तो आपने क्या करना है, लास्ट का जो तुम्हारे पास यूनिट डिजिट होता है, मैंने कहा था ये जो है पहले का क्या कर दो, सारा इग्नोर कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। लास्ट के जो नंबर है उनको चेक करो, उनको देखो। आपने क्या करना है, लास्ट का ये नंबर उठाना है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे करना है। 6 दूनी कितना होता है, 12। फिर 12 में से क्या उठाना है आपने, इसका यूनिट नंबर उठाना है, 2 उठाना है। इस 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, इस 3 से करना है। तो 2 3 कितना होता है, 2 गुणा के 3 होता है, तुम्हारे पास क्या 6 होता है। फिर इस 6 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से करना है। 6 नंबर कितना होता है, 6 नंबर होता है 54, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका जो यूनिट नंबर बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 4 आंसर बनेगा। ठीक है, मैं फिर समझा रहा हूँ इसी प्रश्न को। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास कोई नंबर है, सपोज दैट कोई भी नंबर ले लो आप मल्टीप्लाई में, जैसे तुम्हारे पास है, जैसे तुम्हारे पास है 412 गुणा के 315 गुणा के 414 गुणा के 916 गुणा के 213, ये तुम्हारे पास नंबर है। अब इससे पूछ लिया जाता है आपको कि इसकी इकाई क्या होगा, इसका इकाई क्या होगा। तो आपने क्या करना है,
जो लास्ट का नंबर है इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे करना है। 2 गुणा के 3 ये कितना है, ये 3 है। 2 गुणा के 3 कितना होता है, 6 होता है। ये उठा दिया। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे करना है, यानी इसका इससे करना है। तो 6 चौको कितना होता है, 24। 24 में से आपको क्या लेना है, ये 4 लेना है। इस 4 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से करना है। जब 6 से करोगे यानी कितना हो जाएगा, 4 6 का 24। फिर आपने क्या करना है, ये 4 उठाना है। इस 4 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है। तो 4 3 कितना होता है, 12। क्या आया, लास्ट 2 आया। इसका आंसर कितना होगा, 2 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब कई बार क्या होता है कि आप देख लो, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने 212 गुणा के 514 गुणा के 225 करा। ठीक है, इसमें क्या होता है तुम्हारे पास कि जब भी क्या होता है, इस 5 का किसी भी इवन नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी 5 की किसी भी सम संख्या से अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। मैं बताता हूँ कैसे। मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 2 चौको 8, 8 पंजे 40 भी कर सकता हूँ। लेकिन देखो तरीका क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। सपोज दैट मैं मान लो ये तुम्हारे पास है 414 गुणा के 213 गुणा के 512 गुणा के 313 गुणा के 408 गुणा के 625। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप चेक करो किसी के यूनिट में अगर कहीं पे आपको ये दिखता है किसी भी नंबर के इकाई अंक जो है, किसी भी नंबर का इकाई अंक अगर 5 है, आप सिर्फ 5 को पकड़ो। 5 को जब आप पकड़ोगे तो इस 5 को देखोगे तो 5 का मल्टीप्लाई किसी भी अगर इवन नंबर से, यानी सम संख्या से 5 का मल्टीप्लाई अगर सम संख्या से होता है तो हमेशा आंसर क्या होता है, हमेशा आंसर होता है 0। 5 का मल्टीप्लाई से सम संख्या से हो रहा है, यानी 8 से हो रहा है, तो 5 अटा कितना हो जाएगा, 5 अटा तुम्हारे पास 40 आएगा। 48 में 0 है। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो, हमेशा आंसर क्या होता है, 0 होता है। इस 0 को मल्टीप्लाई 3 से करो तो 0 गुणा के 3 0 देगा, 0 गुणा के 2 0 देगा। तो हमेशा यानी 5 से गुणा सम संख्या से होता है तो 0 क्या आ जाता है, तुम्हारा यूनिट नंबर आ जाता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। 5 है तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि 4 3 12 करो, 12 दूनी 24 का 4, 4 3 12, 2 2 8 16, 16 गुणा के 5 80, यानी 16 5 80 है, 6 5 30, 0 आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। ठीक, एक तो इस टाइप से बनेगा तुम्हारा। दूसरा अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला 3 की पावर 57, अगर मैं बोला 3 की पावर 57, 6 की पावर 41, 6 की पावर 41 और गुणा के 7 की पावर 63। अब मैंने आपको ये बताया था, जैसे अगर मैं बात करूं 3, ठीक है, 3 का अगर चेक करोगे तो आप क्या करोगे, 3 का आपको पता है क्या है, इसमें क्या बताना आपने, इसमें बताना है यूनिट नंबर। बस आपको मैं आज यूनिट जो इकाई ज्ञात करना ही बता रहा हूँ। तो आपको क्या बताना है इसके, जैसे आपको बताना है कि यूनिट नंबर क्या होगा, इसका जो है यूनिट नंबर क्या बनेगा। तो 3 की पावर 57 है। आपने देखा जो मैं 3 का टेबल पढ़ा था, वो 4 के बाद फिर क्या हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था, उसका रिपीट हो रहा था, वही जो यूनिट नंबर निकल रहा था। तो आपने क्या करना है, इस 57 को कितने से भाग देना है, 4 से भाग दे देना है। इन्हें घात में कितने का भाग देना है, इसमें घात में जो है कितने का भाग देना है, 4 का भाग दे देना है। 4 का भाग दोगे तो आप क्या करोगे, देखो 4 का भाग में देता हूँ तो 57 में जब मैंने 4 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 17, 4 चौको 16, कितना है रिमाइंडर 1, शेषफल आ गया क्या 1। तो आपने क्या करना है, इस 3 की पावर में क्या चढ़ाना है, 1 चढ़ाना है। तो 3 की पावर में क्या चढ़ाया 1, गुणा है 6 की पावर, मैंने क्या बोला था, कितना भी बन जाए 6 की पावर चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा उसका जो यूनिट नंबर आता है वो कितना आता है, 6 ही आता है। दूसरा है 7, 7 का भी आप चेक करोगे, 7 में भी आपने क्या करना है, 63 में 4 का भाग देना है। 63 में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 23, 4 पंजा 20, कितना बचा 3, यहाँ पे कितना गया 3 आ गया। तो 7 की पावर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 की पावर 1 में 3, तो 3 गुणा के 6 गुणा के 7। अच्छा 7 की मैं बात करूँ तो वही करोगे आप, 7 गुणा के 7 भी तो कर सकते हो। यहाँ पे क्या करा, 3 छक्का 18, 18 आ गया, 18 में से 8 पकड़ा, 8 से 56, 56 में क्या पकड़ा 6 पकड़ा, 6 से 42, 42 में क्या पकड़ा 2, 2 से 14 और 14 का क्या हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना बन जाएगा, 4 आंसर बन जाएगा। ठीक, ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। दूसरा तुम्हारे पास क्या बनता है, अगर मैं बात करूं
ये तो हो गए तुम्हारे के इस तरह से, तुम्हारे पास जो भी नंबर आते हैं आपने इस तरह से करने हैं, ठीक। अगर एक तुम्हारे पास अगर बात करो 31 गुणा के 32 गुणा के 33 गुणा के और इसी तरह से कहाँ तक चले जाता है 39 तक चले जाता है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है 31 गुणा के 32 गुणा के 33, तो क्या निकालना है आपने, इसका जो है यूनिट नंबर निकालना है। अब जब इसका यूनिट नंबर आप निकालोगे, यूनिट नंबर आपको इसका निकालना है, यूनिट नंबर जब निकालोगे तो आप देख लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक का गुणा किससे कर रहा हूँ 2 से, एक का गुणा 2 से कर रहा हूँ 2 आया, 2 का किससे कर रहा 3, 3 के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास अगर मैं बोलूँ ये सीरीज कैसे चल रही है 31 गुणा के 32, 31 33 गुणा के आगे चलती चली जा रही है इस तरह से, 34 गुणा के 35 इस तरह से तुम्हारे पास क्या चलता है, ये सीरीज चलती चली जाएगी, कहाँ तक जाएगी 39 तक जाएगी। कहीं ना कहीं बीच में क्या आएगा 35 आएगा। अब 35 में जो यूनिट नंबर होता है 5 होता है, और 5 का जब भी मल्टीप्लाई यानी कहने करता है सम संख्या से होता है तो आंसर कितना हो जाता है 0, इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, इसका यूनिट नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 बन जाएगा, ठीक है। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, सात की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 है, इस तरह से तुम्हारे पास क्या आ जाता है नंबर आ जाता है। इसमें तुम्हें पूछ लिया जाता है इसका यूनिट नंबर क्या है, इसका बताना आपने क्या यूनिट नंबर क्या इकाई होता है। देखो 7 की पावर 95 है, आपको पता है 7 का जो है तुम्हारे पास 95 है, उसको वही करना है, यानी 95 को कितने से भाग देना है 4 से भाग दो। देखो यहाँ पे मैं सीधा दे रहा हूँ 4 का अगर भाग दोगे ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, 15 होगा तो 4 3 12, 4 3 12 तो कितना बचेगा 3, यानी 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। माइनस यहाँ पे तुम्हारे पास देखो यहाँ पे इसमें कितने का भाग देना है, फिर 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4, कितना बचा 1, 18 4 चौक 16, यानी 3 की पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 7 की पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का क्या होता है स्क्वायर होता है। अगर इसका देखो 7 7 49, ये 49 दिया 9 7 63, ये तुमने क्या करना है देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 7 7 49 हो गया, इसका क्या पकड़ना है इकाई को पकड़ना है। 9 से फिर कितनी बार 9 7 63 आया तो क्या पकड़ा 3 पकड़ा, यहाँ जो आ गया वो कितना आ गया 3, बीच में माइनस है यहाँ माइनस लगा दें, उस बार आपको पता है 3 3 कितना होता है 9 होता है, होता 9। अब आप बोलोगे यहाँ पे जो है 3 माइनस कितना है 9 होता है, और 3 माइनस 9 होगा तो इसका आंसर क्या होगा -6, कभी नहीं होगा। अब इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने एक चीज चेक करी होगी, अगर मैं बात करूँ कि मैं आपसे एक कहता हूँ कि मैंने बोला जैसे मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ कि मैंने बोला 3 1 2 है, इसमें से मान लो मैंने करना है 7 6 3 घटाना है, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ 2 8 7 घटाना है। आप क्या करते हैं 2 में से 7 कभी नहीं जाते, जब 2 में से 7 कभी नहीं जाते तो हम क्या करते हैं एक पीछे से कैरी कर देते हैं, और जब कैरी करते हैं क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। अब 12 में से क्या करोगे आप 7 घटाओगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा एज्यूम करना पड़ेगा, मान लो यहाँ 3 है तो 3 में जब कुछ नहीं है तो यहाँ से क्या कहीं से कैरी तो आएगा ही, और जब कैरी आएगा तो कितना होगा 13, और 13 में से 9 चले जाएगा तो कितना आएगा 4 आंसर हो जाएगा, 9 4 13, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 4 आंसर बन जाएगा। तो इसका यूनिट नंबर होगा कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। तो ये भी आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चाहे वो प्लस की बात करूं चाहे माइनस की बात करूं ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। जैसे अब देखो तुम्हारे पास अगर मैं बात करूं कोई नंबर है जैसे 8173 की पावर 49, 8173 की पावर 49 है प्लस 4136 की पावर 67 है, ये तुम्हारे इस तरफ से गुणा 414 की पावर 312 है, और
माइनस माइनस 312 की पावर अगर मैं बोलूँ 362 है, या मान लो यहाँ पे 159 है, तो आपको पूछा जाता है इसका जो है यूनिट नंबर क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं, इसका इकाई अंक क्या होगा। इस तरह से तुम्हारे पास आता है। कुछ नहीं, आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 3 है, 3 का वो जो रूल है वो क्या है, 4 4 वाला रूल है। तो यहाँ पे तुम्हारे क्या वही करना पड़ेगा आपको, यहाँ 4 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ से 4 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितनी बार बचेगा, यानी कहने का 1 बच जाएगा। क्योंकि उन 50 में अगर 4 का भाग अगर आप दोगे तो 4 एकम 4 हो जाता है, यहाँ आएगा 9, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, क्योंकि 12 चौको 48 होता है, और 12 चौको 48 तो कितना बचता है, 1 बचता है। यहाँ की पावर में क्या चढ़ जाएगा, तो ये तो आपने बिल्कुल क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। 3 लेना है, 3 की पावर में क्या बचा 1, फिर प्लस करा है, इसको इग्नोर कर देना, 6 की पावर में 67। तो मैंने ये बोला था 6 की पावर में चाहे कितना भी हो हमेशा क्या बनता है, 1 ही बनता है, यानी 6 की पावर क्या तुम्हारा 6 ही आएगा। ये तो हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ क्या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद देखो यहाँ पे कितना है 312 है, तो आपने क्या करना है 4 लेना है। अब देखो 4 में मैंने आपको बताया था, 4 में अगर कोई सम संख्या आ गया तो तुम्हारा क्या आता है, तुम्हारा 6 आता है, क्योंकि 312 की एक सम संख्या है। तो मैंने आपको बताया ना 4 का स्क्वायर हो तो कितना होता है 16 होता है, तो ये तुम्हारा कितना आता है 6 आता है, क्योंकि पावर में क्या तुम्हारा सम संख्या है। तो 4 की पावर में क्या है तुम्हारा, मैंने बोला था इसको तो हटा दो, लास्ट वाला पकड़ो आप, लास्ट वाला 4 देखो, 4 की पावर में एक सम संख्या है, जब सम संख्या तो हमेशा कितना आता है तुम्हारे पास 6 रिमाइंड वो आता है तुम्हारा। ठीक है, 6 तुम्हारा आ जाता है, माइनस करा 312। अब देखो 2 की पावर में क्या 159 है, इस 31 को तो हटा दो, कोई फायदा नहीं है। 159 है तो 159 में कितने का भाग दो, 4 का भाग दो। 4 से कितनी बार जाएगा, 4 3 12, कितना बचा 3, और ये कितना होगा 39। ठीक है, 39 होगा, 4 नंबर 36, 4 नंबर 36, 4 39, 4 नंबर 36 आ जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ की 2 की पावर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है 6 माइनस कितना 8 है, फिर वही बात हो गई। अच्छा वही बात हो गई तो अब क्या करोगे, ये तो 9 हो जाएगा गुणा, अब 6 है तो 6 में से आपने क्या करना, 8 तो घटता नहीं, तो मैंने बोला था क्या करते थे कैरी ले लेते हैं, यानी कोई नंबर यहाँ पे एज्यूम करना पड़ता है। अच्छा नंबर यहाँ कुछ रहेगा, यानी 6 से पहले कुछ होगा, उसमें से क्या कर देंगे कैरी कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा 16, और 16 में से 8 चले जाता है तो कितना आ जाता है 8 आ जाता है। 8 नंबर कितना होता है 72 होता है, और यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका जो यूनिट नंबर बनेगा, यूनिट नंबर कितना बनेगा आपका 2 बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा इकाई कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इकाई ज्ञात करने का यही तरीका होता है। अगर मैं बात करूं जैसे 137 की पावर 13 है और इसकी पावर कितनी है 47 है, इस तरह से भी आपके पास आ जाता है। आपने यानी कि अगर मैं जब घातांक और करनी बताऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, जैसे कभी भी क्या होता है ए की पावर अगर m है और इसकी पावर में n है तो हमेशा क्या होता है a की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से ये क्या होगा 137 है, यहाँ 13 गुणा के कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 7 है, ये तो इग्नोर कर दूंगा मैं, केवल मैं क्या देखूंगा 7 को देखूंगा, क्योंकि मैं हमेशा क्या देखता हूँ यूनिट नंबर देखता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या करोगे 13 गुणा के 47 है, 13 गुणा के 47 को आप क्या करोगे 4 से भाग करोगे, वही है सेम करना है। जब इसको 4 से भाग दोगे 4 3 12, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ दोगे तो कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितनी बार 11 चौको 44, तो 11 चौको 44 कितना बचा 3, यहाँ तुम्हारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा क्या बना, यानी कहना करता है 3 बना, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 3 बन जाएगा। तो इसकी पावर में कितनी 7 की पावर में तुम्हारा क्या चढ़ जाएगा, तो 7 की पावर में तुम्हारा 3 चढ़ जाएगा, और 7 की पावर 3 कितना 343, 7 7 50, 50 गुणा के 7 कितना होता है 343, और 343 में तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा यूनिट नंबर जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। इसका आंसर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा यूनिट नंबर कैसे निकालते हैं। तो यूनिट नंबर अगर मैं बात करूँ कि यूनिट नंबर का अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैंने बोला 3 की पावर 98 बोला, माइनस 3 की पावर 89 बोला, तो इसको भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। बस आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 4 का भाग दोगे, जो भी आएगा तुम्हारे पास शेष पर उसमें पावर में चढ़ा दोगे, उसमें माइनस करोगे से। इसको भी करा देता हूँ एक बार देख लो, 98 है। ठीक है, इसमें क्या करा आपने 4 का भाग दिया, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1 18, 4 चौक 16, कितना रिमाइंडर 2 रिमाइंडर,
रिमाइंडर को क्या करेंगे, इसके घात में चढ़ा देंगे। माइनस क्या करा, यहाँ पे क्या करोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 बचा। 3 की पावर कितनी होगी, 1। इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 में से 3 के तो कितना आ जाएगा, 6। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 6 आंसर बन जाएगा। तो यूनिट नंबर हमेशा क्या करते हैं, ऐसा तुम्हारा क्या कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तुम्हारा क्या था, बिल्कुल बेसिक। अगर मैं बात करूँ तो ये तुम्हारे पेपर में बनता है, ठीक है। कई बार तुम्हारे पास ऐसा भी आ जाता है कि 2 की पावर में, अगर मैं बोलूँ 2 की पावर में 3 है, ठीक है, इस तरह से तुम्हारा प्रश्न बन जाता है। प्रश्न तुम्हारे पास ऐसा बन जाता है कई बार, 2 की पावर में 3 की पावर 4 है, गुणा तुम्हारे पास 3 की पावर 4 5, गुणा 4 की पावर 5 6, गुणा 5 की 6 7, इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर अगर नहीं भी होगा तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या बनेगा, इसका आंसर सीधा क्या बन जाएगा, तुम्हारा 0 बन जाएगा। क्यों 0 बन जाएगा इसका आंसर, क्योंकि देखो मैंने बताया था ये 5 है, 5 की घात में कुछ भी हो हमेशा क्या देगा, वो 5 देगा। और जब 5 देगा तो यहाँ पे तुम्हारे पास 5 देगा, तो 5 के साथ क्या जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 4 आ जाएगा। क्योंकि 4 की घात में अगर मैं बात करूँ, ये तुम्हारा कितना बनेगा, 6 बजा 30 बनेगा। और 30 एक क्या है, सम संख्या है। और जब सम संख्या होती है तुम्हारे पास क्या आता है, यानी मैंने बोला था सम संख्या के साथ अगर 5 गुणा हो जाता है तो हमेशा आंसर क्या होता है, 0 होता है। और जब 0 को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से आप करोगे तो हमेशा क्या देगा, 0 देगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 2 की घात में 3 की पावर फिर 5 है, मतलब ये क्या है, 2 की घात 3, 3 की घात 4 है, 3 की घात 4 की घात 5 है, और 4 की घात 5 की घात 6 है, और 5 की घात 6 की घात 7 है। अगर कोई भी नंबर 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या से होता है तो हमेशा क्या देगा, 0 देगा। आपको मैंने ये बताया था 5 की घात में चाहे कुछ भी हो हमेशा क्या यूनिट नंबर आएगा, वही संख्या आती है, यानी 5 ही आती है। अब 5 का गुणा अगर किसी भी सम संख्या से होता है तो हमेशा आंसर कितना आता है, 0 आंसर आता है। तो यूनिट नंबर क्या होगा तुम्हारा, 0 देगा। तो जो आज का यानी क्या नहीं करता है तुम्हारा, जो चला आज क्या चला, यूनिट नंबर कैसे निकालते हैं, तो आपको ऐसे ही निकालना है, चाहे प्लस का हो चाहे कुछ भी आ जाए तुम्हारे पास। अगर मैं बात करूं, एक आपको घर के लिए देता हूं, 343 की बात करूं, 343 की पावर में मान लो तुम्हारे पास 412 है, गुणा तुम्हारे पास 567 की पावर में 310 है, और यहाँ पे तुम्हारे क्या हो जाएगा, ये अगर मैं करूँ इसको ब्रैकेट बंद, यहाँ माइनस कर दूं, और माइनस के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे कर दूं 664 की पावर में 213 है, और तुम्हारे पास यहाँ पे मैं प्लस कर दूं, और 303 की पावर में अगर मैं बोलूँ कि 417 है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ 64 की पावर में 12, माइनस कर दूं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या 500, तुम्हारा 500 नहीं 459 की पावर में 311। तो ये तुम्हारे पास क्या यानी क्या करते हैं, तुम्हारा इसका आंसर क्या बनेगा। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने होमवर्क में करना है, यानी ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, होमवर्क बन जाएगा। अगर आपके पास आता है 343 की पावर 412 गुणा 567 की पावर 310, माइनस करोगे 664 की पावर 213 है, प्लस 303 की पावर 417 है, उसके बाद क्या है गुणा है 64 की पावर 12 है, माइनस 419 की पावर 311 है। तो आपको क्या बताना है, इसका आपको बताना है यूनिट नंबर क्या होगा, यूनिट नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये आपका यूनिट नंबर के बारे में हो गया। कल मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा मैथ्स के अंदर, यानी जो तुम्हारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।